राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी प्यारे हरिभक्तों को हर हर महादेव। आप सभी श्रवण कर रहे हैं 19 अवतार दिवसीय भगवान महादेव के 19 अवतारों का सुखद सुंदर सूक्ष्म वर्णन। प्यारे बंधुवरों, आज के भगवान महादेव के तीसरे अवतार तीसरे दिवस में हम सभी भगवान महादेव के तीसरे अवतार नंदी अवतार के विषय में जाने। भगवान का तीसरा अवतार नंदी अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नंदी जी महाराज कौन है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी शिव मंदिर जरूर गया होगा और शिव मंदिर में जाकर के आप सबने देखा होगा कि प्रत्येक शिवालय में नंदी एक बैल के रूप में विराजमान रहते हैं। कहीं पर शिव की जल लहरी में नंदी महाराज विराजमान होंगे, तो कहीं पर मंदिर के बाहर प्रांगण में, तो कहीं भगवान शिव परिवार के ठीक सामने। प्रिय बंधुवरों, कथाओं में भी अक्सर प्रसंगों में हमने सुना कि भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के चले। तो विचारणीय है कि भगवान शिव किस पर सवार होकर चल सकते हैं? उनका बल कौन उठा सकता है? वे स्वयं ही अपना बल उठाने में सक्षम है। तो नंदी अवतार भगवान शिव का ही एक अवतार है। नंदी के रूप में भगवान महादेव ने ही अवतार लिया था। नंदी जी स्वयं में महादेव का अंश अवतार हैं। नंदीश्वर महादेव भी हैं। प्यारे बंधुवरों, प्रत्येक मंदिर में, मेरी जानकारी में ऐसा शायद ही कोई मंदिर हो जिसमें नंदी ना हो। अगर महादेव है तो नंदी जी जरूर मिलेंगे। भगवान का स्वरूप नंदी एक है। और नंदी महाराज के बारे में एक विशेष बात है प्रिय बंधुवरों, कि जैसे हम आप सभी गणपति जी के मंदिर में जाते हैं और मूषक के कान में कहकर अपनी बात गणपति जी तक पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार नंदी जी के अवतार में भगवान महादेव ने, आदिदेव महादेव ने नंदी जी को यह वरदान दिया है कि जो नंदी जी को बात कहेगा, नंदी महाराज के कान में जो भक्त अपनी बात कहता है, वह महादेव तक जरूर जाती है। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि लोग बाग नंदी के कान में इस प्रकार की बातें कहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में कथा प्रसंग में स्वयं महादेव ने ये आश्वासन दिया है, वरदान दिया है कि नंदी के कान में कही हुई प्रत्येक वार्ता, भक्त की पुकार महादेव जरूर सुनेंगे, उन तक वह पुकार जरूर जाती है। नंदी महाराज शिलाद मुनि के पुत्र हैं। प्रिय बंधुओं, शिलाद मुनि बड़े ही योगी तपस्वी ऋषि हुए हैं। शिलाद मुनि जी ने कठोर तप में अपना जीवन व्यतीत किया। बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से अब वृद्ध अवस्था आने को हो गई। तप से बहुत योग बल कमाया, लेकिन एक समय इनके सभी पूर्वज, इनके सभी पितृगण इनके सामने प्रकट हुए और शिलाद मुनि से कहा कि हे शिलाद मुनि पुत्र, हम सब ने तो वंशावली को बढ़ाते हुए तुम्हें उत्पन्न किया और वंश को बढ़ाया, लेकिन आज पितृलोक में हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारे बाद हमारे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम पितरों को, हम पूर्वजों को जल का लोटा कौन देगा? आगे कौन हम सब के लिए तीर्थ क्षेत्रों में पुण्य के कार्य करेगा और कौन हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा? कैसे ये वंशावली आगे बढ़ेगी? तुम तो अविवाहित और ना ही तुमने कोई संतान को जन्म दिया। तब प्यारे बंधुवरों, शिलाद मुनि विचारने लगे कि क्या किया जाए। तो एकाएक मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान महादेव का तप करूं, और भगवान महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। बाबा महादेव का कठोर तप किया
और इस कठोर तप से एक रोज भगवान सदाशिव बाबा भोलेनाथ इनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान बाबा महादेव ने पूछा कि हे शिलाद मुनि, आप अपने मनोकामना कहें। भगवान के समक्ष शिलाद मुनि ने मस्तक नवाया, चरण रज भगवान महादेव की ली और कहा, प्रभु आप तो सदाशिव अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं प्रभु, फिर आपसे छुपा ही क्या है। हे गोविंद, हे महादेव, हे सर्वेश्वर, देवादिदेव बाबा भोलेनाथ, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ आप ही हैं। आप सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हैं, इसलिए आप ये भी जानते हैं कि मैंने तप क्यों किया। बाबा महादेव ने कहा कि हम शिलाद मुनि आपके मुख से जानना चाहते हैं। शिलाद मुनि ने कहा, प्रभु अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैंने अपने पूर्वजों की इच्छा आपूर्ति के लिए, अपने पितरों की इच्छा आपूर्ति के लिए आप जैसा अयोनिज एवं चिरंजीवी पुत्र की कामना से यह तप किया है। मुझे आप जैसा अयोनिज चिरंजीवी पुत्र चाहिए जो सदा सदा के लिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने कुल को तारने के लिए सत्कर्म करे और पूरा का पूरा कुल हमारा उतर जाए। भगवान शिव ने कहा कि मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे शिलाद मुनि, तुम्हारे इस कठोर तप से मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। भगवान शिव आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हुए। एक रोज शिलाद मुनि जब अपने आश्रम में जो खेती थी उसको बैलों के द्वारा दोहन कर रहे थे, खेती को जोत रहे थे हल के द्वारा बैलों के कांधे पर रखकर, तो उस समय इन्हें सुंदर शिशु की प्राप्ति हुई और उस शिशु का नाम इन्होंने, क्योंकि बैलों के कांधे पर रखकर हल चलाकर जोत रहे थे, तो नंदी रखा और यही बालक आगे चलकर नंदीश्वर नंदी कहलाए। बीच बाल्यावस्था में देवताओं के द्वारा अल्प मृत्यु का इन्हें भय दिखलाया गया, तो इन्होंने भगवान शिव का तप किया और तप कर कर अपने सूक्ष्म रूप से उस सर्वेश्वर विराट स्वरूप को एकाकीकरण किया। भगवान शिव ने इन्हें इनके तप के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि नंदी, तुम्हें मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम तो मेरा ही अंश हो, मेरा ही अंश अवतार हो। तुम अयोनिज हो और जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कैसी होगी? ना तो तुमने गर्भ से जन्म लिया है, ना तुम्हें मृत्यु का भय है। ये मेरी ही लीला थी कि उन देवताओं को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था, जिससे कि तुम संसार को ये बतला सको कि बिन कर्म किए, बिन तप किए प्रभु को पाना इतना सरल नहीं है। तो अतः तुमने तप किया और मैं तुम्हें अपने गणों में सम्मिलित करता हूँ, तुम्हें अपने गणों का गणाध्यक्ष बनाता हूँ। तो नंदी जी को भगवान शिव ने अपने गणों का गणाध्यक्ष बनाया। आगे चल करके इनका विवाह जो देवताओं में, यक्षों में, गंधर्वों में एक प्रकार होता है मरुत, उन मरुतों में एक मरुतों की कन्या है जिनका नाम था सुयशा। यहाँ मरुत शब्द का अभिप्राय मरने से नहीं लेना है प्रिय बंधुवरों। देखिए 84 लाख योनियां जिस प्रकार हम मानवों में हैं, उसी प्रकार दिव्य लोक में ये अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव, तो उनमें एक मरुत भी हैं। 49 प्रकार के मरुत होते हैं। मानस में जब लंका दहन होता है तो वहाँ पर प्रिय बंधुवरों ऐसा वर्णन मिलता है, मरुत चले 49। तो ऐसा नंदीश्वर चरित्र में मिलता है लेख कि मरुतों की कन्या थी, और इन्हें आप एक प्रकार से यक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन यक्ष है नहीं। लेकिन जो भक्तजन इस समय हमसे नए जुड़े हुए हैं वे सरलता से समझ सकें, तो मैं कहूँगा कि जैसे हमारे पितर होते हैं, यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं,
उसी प्रकार एक श्रेणी मरुतों की होती है और उन मरुतों की कन्या थी सुयसा। सुयसा ने प्रिय बंधुवरों कठोर तप किया था माता पार्वती का, और इस तप का ही प्रभाव था कि माता पार्वती और भगवान शिव ने नंदीश्वर से इनका विवाह संपन्न कराया। और इस प्रकार नंदीश्वर सुयसा के साथ भगवान शिव के कैलाश पर उनकी भक्ति करने लगे। एक बार अपने पिता शिलाद मुनि की जब आयु पूर्ण हुई तब उनको सेवा परिपूर्ण करते हुए उनका अंत्येष्टि अंतिम संस्कार भी इन्होंने पूर्ण किया और कैलाश पर वापस पुनः लौट आए तो देखा कि इनके पिता स्वयं भगवान के श्री कैलाश पर भगवान के ही सभी पार्षदों में सम्मिलित हो गए हैं। और इस प्रकार इनकी पत्नी सुयसा माता पार्वती की विशेष सेविका बनी और नंदी रूप में भगवान शिव स्वयं महादेव के परम सेवक बने। भगवान के ऐसे परम सेवक कि भगवान का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ नंदी स्वरूप भगवान का ना हो। ऐसे नंदीश्वर भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। नंदी भगवान के विषय में अनेकों जानकारियां हैं प्रिय बंधुवरों। जब जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ तो नंदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। एक बार तो इंद्र पर जब तारकासुर ने भयंकर वज्रपात किया तो नंदी जी ने अपने ऊपर उस शक्ति को ले लिया और देवराज इंद्र की रक्षा की। तब इन्हें पुनः मंत्र संजीवनी के द्वारा भगवान शिव के क्रोध से बचने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित किया। उस मूर्छा से इनको पुनः जागरूक किया। प्रिय बंधुवरों, एक प्रसंग नंदी जी के बारे में सती खंड से मिलता है। जब सती जी क्रोधाग्नि में दक्ष के यहाँ अपना देह पूर्ण कर चुकी थी, उस समय नंदी जी ने श्राप दिया था और वह श्राप आज तक भी समस्त ब्राह्मण कुल पर लगा हुआ है, नंदी श्राप। और प्यारे बंधुओं, एक बार रावण कैलाश पर जब पहुंचा तो नंदी जी को उसने वानर कह करके इनका परिहास उड़ाया। तब आवेश में आकर नंदी जी ने रावण को भी श्राप दिया था कि तुम मुझे वानर कह करके, कपि मुख कह करके मेरा अपमान कर एवं वानर जाति का अपमान कर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझ रहे हो। तुम्हें बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसा करके तुमने कोई बड़ा कार्य किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हे राक्षस राज रावण, एक रोज जिस योनि, कपि योनि की, जिस वानर जाति की तुम परिहास कर रहे हो, हास्य कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, यही कपि, यही वानर समाज एक रोज तुम्हारी स्वर्ण लंका को जला करके राख करेगा। तो नंदीश्वर जी का वो श्राप रावण को भी भारी पड़ा। नंदीश्वर जी भगवान के परम स्वरूप हैं, परम संगी भी हैं और परम स्नेही भी हैं। भगवान शिव के गणों के गणाध्यक्ष नंदीश्वर भगवान हैं। और इन नंदीश्वर भगवान के साथ में एक और, ये तो भगवान महादेव के नंदी हो गए, एक सुनंदी भी हैं जिन्हें हम कई बार नंदी भृंगी कहते हैं प्रिय बंधुओं। वे माता पार्वती के द्वारा लाए हुए एक गण हैं जिन्हें भगवान ने नंदी महाराज के साथ ही विराजमान किया हुआ है। किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य प्रसंग चर्चा में माता गोरा उन्हें क्यों, किस प्रकार लेकर आई, वो भी आप सबको श्रवण कराएंगे। यहाँ आज हम सब ने तीसरे दिवस में भगवान के तीसरे अवतार नंदी अवतार को जाना। भगवान शिव ने किस प्रकार शिलाद मुनि के मनोरथ को पूर्ण किया और शिलाद मुनि के यहाँ साक्षात नंदी रूप में भगवान अवतरित हुए। और भगवान कैलाश पर आज भी भगवान शिव के साथ विराजते हैं। नंदी महाराज की असीम कृपा है। कभी भी भगवान शिव तक हमें कोई अपनी बात कहनी है, वार्ता कहनी है, तो हमें नंदी जी के कानों में उस बात को कहना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में
वृत्तांत मिलता है कि महादेव ध्यान में बैठे हैं, तो नंदी के कानों के माध्यम से वह वार्ता स्वयं भगवान के ध्यानस्थ होने पर भी भगवान तक पहुंचती है और वह पूर्ण महादेव करते हैं। आज के इस प्रसंग को जिन जिन भक्तों ने सुना है उन सब पर नंदीश्वर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा महादेव उन सब के कष्ट दूर करें एवं उन सब का जीवन सुखी करें, ऐसी मंगल कामना है। यह पावन प्रसंग अनन्य भक्त भी श्रवण कर सकें। दूर दराज तक आपके जितने भी परिजन हैं उन सब पर भी आप भगवान शिव की ये अहेतु की कृपा जरूर बरसाएं। सभी लोगों को आप अपने हमारे इस पावन YouTube चैनल से जोड़ें और सभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जितना से ज़्यादा हम सभी भगवान की लीलाओं को प्रचार प्रसार करेंगे, लोग जागरूक होंगे अपने धर्म के बारे में। जो आज हमारी युवा पीढ़ी अनेकों स्थानों पर सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म का मजाक बना करके, धर्म का अपवाद बना करके, धर्म को केवल एक हास्य का विषय बना करके रखा है। पूरी जानकारी ना होने के कारण खूब हंसी मजाक के मेम्स हमारे धर्म के बन रहे हैं। इसलिए प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को अपने धर्म के बारे में हो, भगवान के अवतारों के बारे में हो, और ये तभी संभव है जब आप आलतू फालतू की चीज़ों को छोड़कर भगवान के प्रचार प्रसार के लिए भगवान के संबंधित अधिक से अधिक इन्हें शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचेंगी। प्यारे बंधुवरों, तभी समाज के लोग भटकने से बचेंगे एवं जो इस समय धर्म परिवर्तन का चारों ओर बोलबाला बढ़ रहा है, लोग बाग अपने धर्म को जानेंगे और जो बहकावे में आकर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वे लोग भी भगवान शिव की भक्ति में अपने मन को लगाएंगे। बच्चों को जानकारियाँ मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बाल गोपाल परिवार सबको ये जानकारियाँ दें, धर्म के बारे में बताएं और हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि धर्म के बारे में हम भी अपना कर्तव्य पालन कर सकें, जन जन तक पहुंचकर जन जन तक को धर्म संबंधित जानकारी दे सकें। आपके मन में भगवान के किसी भी अवतार के विषय में कोई विशेष भाव है, पूछना चाहते हैं, तो अपना नाम स्थान लिख करके आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न रख सकते हैं। प्रयास करें कि हिंदी में ही आप अपना प्रश्न भेजें और आप सबका वह प्रश्न पुराणों के अनुकूल उसका उत्तर दिया जाएगा, ना कि कोई अन्य केवल पुराणों से संबंधित। अगर आपके मन में कोई भाव है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो जरूर पूछें। आज तीसरे अवतार तीसरे दिवस में भगवान के नंदीश्वर भगवान की सुंदर कथा प्रसंग को हमने जाना। कल हम सभी भगवान के चौथे अवतार के विषय में जानेंगे और आखिर भगवान ने क्यों लिया भैरव अवतार। कल के विषय में हम सभी चौथे अवतार के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए नंदी भगवान आप हम सब पर कृपा बनाए रखें। बाबा भोलेनाथ की हम सभी भक्ति करते रहें। आप सबको हर हर महादेव, हर हर शंभु। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।